दीदी आज चाय गिरीश ने अच्छी बनाई है ना? बहुत अच्छी। अच्छा काम करने लगे हो तुम। थैंक यू मैम। ओह माय गॉड, ये यहाँ सुबह सुबह? अब सुबह शाम ये लोग यहीं आ थमकेंगे। अरे पृथ्वी आओ पुत्र, जिंदा रहे। कैसी हो बेटा? एब्सोल्युटली फाइन आंटी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। नमस्ते आंटी जी। खड़े क्यों हो, बैठो ना। वैसे आज घर इतना सूना सूना क्यों लग रहा है? करण और ऋषभ कहाँ है? वो एक्चुअली क्यों? तुम्हें उन दोनों से क्या काम है? वैसे वो दोनों घर पे नहीं है। करीना दी वो नहीं आंटी जी, करीना आंटी बिल्कुल सही पूछ रही है, उनका सवाल एकदम जायज है। आंटी जी आप यही सोच रहे हैं ना कि इस वक्त मैं यहाँ पर क्यों आया? आंटी जी आप करण और ऋषभ को बुला लीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा बात ये है कि ऋषभ अपने पापा के साथ जॉगिंग के लिए गया है और करण तो वो देखो जिसके बारे में बात कर रहे थे वो आ गया। बड़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की, क्रिकेट के प्रैक्टिस के लिए गया था। करण आजा बेटा, देख पृथ्वी तुझसे मिलने आया है। अच्छा हुआ जो ये गिल्ली डंडा प्लेयर सही वक्त पर लौट आया, वरना मेरा यहाँ आने का मकसद ही वेस्ट हो जाता। हाय हाय। दोनों अच्छे दोस्त हो गए अभी। वैसे तुझे पता है बहुत लकी फील कर रहा हूँ मैं, एकदम राइट टाइम पे आ गया तू, वरना बहुत मिस करता हूँ तुझे। तू क्या कर रहा है सुबह सुबह? खुशखबरी देने आया था, सोचा सुबह सुबह तुझे खुशखबरी दूंगा तो तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहला ऑनर तुझे देने आया हुआ है, ये मेरे एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है, सबसे पहला तुझे दे रहा हूं मैं। ओह, तो जानबूझकर दुखती रग को छेड़ रहा है। Just wait and watch. अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी शादी प्रीता के साथ नहीं होने दूंगा। वैसे आई एम डैम श्योर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा ना तो वो तू है। अरे तू ही चाहता था ना कि मैं प्रीता जी के साथ जल्द से जल्द एंगेजमेंट कर लूं। यार तूने कहा था उस दिन कि 3 दिन बाद एंगेजमेंट है, इतना डिले क्यों कर रहा है? तो बस ये यू गो। मैं गंदे हाथों से गंदी चीज नहीं लेता। मेरा मतलब है पसीना मुंह पसीना हुआ ना, तो I'll just go and take the shower. शाली करा। ओके ये ली जानती है इनविटेशन कार्ड। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू। वैसे तुम सब लोग लूथरा हाउस में आने का बहाना ढूंढते रहते हो क्या? सॉरी आंटी जी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें तुम्हारी होने वाली सासू माँ सरला अरोरा ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी है। कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी, क्यों नहीं आता मैं? इस घर परिवार ने मुझे कितना सम्मान दिया है आज तक, हर फंक्शन पे इनवाइट किया है ना? हम लोग बाहर एक साथ घूमने गए थे तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना आंटी, रीत रिवाज जानता हूं मैं। तो मैंने सोचा कि पर्सनली यहाँ आके इनवाइट करना तो बनता ही है, इसलिए चला आया। कुछ गलत क्या किया मैंने? नहीं पुत्र, बिल्कुल गलत नहीं किया। इनफैक्ट मुझे तो पता ही था कि यही वजह होगी जिसके लिए तुम यहाँ आए होगे। बहुत अच्छा किया जी, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम आंटी जी। गिरीश, मेरी चाय मेरे कमरे में पहुंचा देना। ओके मैम। वो एक्चुअली दीदी को कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा, इसके लिए ऊपर चली गई। ओके आंटी जी, इट्स रियली ओके। बैठो ना बेटा। आई थिंक वो करण अपने कमरे में गया होगा। आंटी जी मुझे वॉशरूम यूज करना है, कैन आई? ऑफ कोर्स बेटा, ऊपर जाके फर्स्ट राइट। थैंक यू। तुम्हें अगर लगता है कि ये सब कहकर मैं तुमसे माफी मांगूंगी तो तुम्हें बिल्कुल गलत। नॉट एट ऑल। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, मुझे माफी मांगने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनफैक्ट वो लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं जो गलती करने के बाद उसे सुधारने पर बिलीव रखते हैं। तुमने मुझे सिमोनिका समझकर गलती जरूर की है, लेकिन मैं तुम्हें
इसे सुधारने का एक मौका देना चाहती हूँ। तुम मतलब की बात करोगी? मतलब की बात मतलब ही करते हैं। मैं हम दोनों की बात कर रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपने पति को बहुत प्यार करती हो और उसे बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक जा सकती हो। मैं अपने पति के लिए किस हद तक जा सकती हूँ ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। गलती हो गई यहाँ आके, अब मैं जा रही हूँ। अगर मैं सिमोनिका बनने के लिए तैयार हो जाऊं तो भी तुम सिमोनिका क्यों बनोगी? और मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ, लेकिन किसी निर्दोषी को दोषी साबित करके नहीं। जैसे तुमने खुद को अवंतिका साबित किया, वैसे ही मैं अपने पति को बेकसूर साबित करके रहूंगी। यू नो प्रज्ञा, ये जो मौका होता है ना, इसकी भी अपनी एक अलग सी ईगो होती है। एक बार दरवाजा खटखटाता है, अगर उस मौके को इग्नोर कर दिया जाए तो कई साल लगा देता है वापस आने में। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए अपना डिसीजन सुनाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे साथ क्या डील करना चाहती हूँ वो तो सुन लो। तुम्हारे लिए तुम्हारा पति इंपॉर्टेंट है या उसका पैसा? क्या बकवास है? ऑब्वियसली मेरे पति इंपॉर्टेंट। गुड। तुम्हारे लिए तुम्हारे पति के साथ रहना इंपॉर्टेंट है या उसके घर में रहना इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली उनके साथ रहना इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। अब ये बताओ, तुम्हें तुम्हारा पति चाहिए या उसका नेम, फेम, स्टेटस? क्या तुम ये सब छोड़ सकती हो? मैं अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। एक्सीलेंट। जो तुम कर सकती हो तुम्हारी फैमिली कर सकती है। न मैं अपनी फैमिली से अलग हूँ, न वो मुझसे। वंडरफुल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक भी वर्ड मिस मत करना। कल कोर्ट में 11:30 बजे के बाद तुम्हारा पति बाइज्जत बरी होकर तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ घर वापस जा सकता है। और ये तभी होगा अगर कल कोर्ट में मैं खुद को अवंतिका से सिमोनिका साबित कर दूं। और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अभिषेक मेहरा की सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स चाहिए। बस आती ही होगी, देख लेना। वो मैं ना सुबह से उसकी चिंता हो रही थी और फोन भी नहीं किया उसने, इसीलिए मैं आपसे बिना बताए घर चली आई। सरला, चिंता क्यों करती हो? चिंता तो हो ही जाती, पता है कि बहुत बहादुर है, बहुत समझदार है, लेकिन माँ हूं ना। सरला जी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी प्रज्ञा है ना, सब कुछ संभाल लेगी। अभी तक अभी को उसने कुछ नहीं होने दिया, अभी उसे कुछ भी नहीं होने देगी, सब संभाल लेगी, मुझे यकीन है। दीदी सही कह रही हैं। सरला, अगर हम दिन में 2 बार भगवान की जगह प्रज्ञा का नाम ले लेते हैं ना, तो हमारी तो आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। बस ये समझ लीजिए कि मेरा अभी अगर इस घर का चिराग है तो प्रज्ञा उस चिराग की बाती है। ये दोनों साथ होते हैं ना तो मेरा पूरा परिवार रोशन हो जाता है। और हाँ माँ, आप तो प्रज्ञा दी को जानती हैं, उनकी वजह से तो हम सब फिक्र करना छोड़ देते हैं, तो आप क्यों उनकी फिक्र कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बेटी दिखने में छोटी है लेकिन काम बड़े बड़े करती है। बड़े काम तो करेगी, छोटी सी है मेरी प्रज्ञा और इतनी बड़ी जो हो गई। हे भगवान जी, अब वो हिम्मत कर रही है ना तो उसकी हिम्मत टूटने मत देना। तुम्हारी शक्ल ही नहीं बल्कि सोच भी सिमोनिका से मिलती। तुम मेरी मजबूरी का सौदा कर रही हो। सौदा नहीं, इसे बिजनेस कहते हैं। तुम्हें तुम्हारे पति की जरूरत है और मैं तुम्हारी वो जरूरत पूरी कर रही हूँ। यू नो, इट्स कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। वैसे भी तुम्हारा पति एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो बड़े आदमी की कीमत भी बड़ी होनी चाहिए, राइट? वैसे कीमत सुनकर तुम क्यों शॉक्ड हो गई? अभी अभी तुम्ही ने तो कहा तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं।
कहीं झूठ तो नहीं बोल रही थी? कीमत सुनकर नहीं, मैं तुम्हारा घटियापन देखकर शॉक्ड हूँ। You know what? तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। टाइम की तुम्हें बहुत कमी है। मैंने तुम्हारे सामने अपना प्रपोजल रख दिया है, अब डील तुम्हें क्लोज करनी है। मैं तुम्हें ये भी बोल सकती थी आराम से सोच कर समझ कर मुझे बता देना, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पति को बचाना है, इसलिए जो भी करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। वैसे मैंने ये भी सुना है कि तुम तुम्हारे पति के बिना कुछ नहीं हो और तुम्हारा वो पति तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। मेरे और मेरे पति के रिश्ते के बारे में तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। जरूरत है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हें बिना पैसों का पति चाहिए या पति के बिना उसकी प्रॉपर्टी।